जब भी कोई सीधा साधा लोग साहू महाजन के चंगुल में एक बार फंसता है तो बस जीवन भर फंसता ही चला जाता है। खुद तो फंसा रहता ही है, बेटे पोते भी उसका कर चुका नहीं पाता है और कुछ रुपये या अन्य वस्तु के बदले जीवन भर गुलाम बनकर रह जाता है। इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही कहानी है। तो वीडियो बहुत ही इमोशनल है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली हो सकती है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखने का कष्ट करेंगे। हाय दोस्तों, मैं हूं श्याम देव और आप देख रहे हैं सप्तरंगी हिंदी कहानियां चैनल पर यह वीडियो। आगे की कहानी इस प्रकार है। सोलापुर शहर से कुछ ही दूर बसा मोरैया गांव में माधव नाम का एक किसान रहता था। वह सीधा साधा गरीब आदमी था। अपने काम से काम, न किसी से लेने में न किसी के देने में कोई भूमिका नहीं। छक्का पंजा करने जैसा उसके पास दिमाग ही नहीं था। छल कपट तो उसे छू भी नहीं सकी थी। ठगे जाने की फिक्र भी न थी। पढ़ाई लिखाई में तो काला अक्षर भैंस बराबर। खाना मिला तो खा लिया, न मिला तो पानी तो है ही। राम का नाम लिया और सो गया। मगर जब कोई मेहमान दरवाजे पर आ जाता तो फिर उसे बहुत दिक्कत हो जाती थी। खुद भूखा सो सकता था, मगर मेहमान को कैसे भूखा सुलाए। आखिर भगवान के भक्त जो ठहरे। एक रोज़ शाम को एक महात्मा ने आकर उसके दरवाजे पर डेरा जमा दिया। चेहरे पर भभूत का टीका, गले में कंठी, सर पर जट्टा, पीतल का कमंडल था हाथ में। 100 के 100 पूरे महात्मा का भेष। माधव के घर में मकई का आटा था, वो उन्हें कैसे खिलाता। बड़ी सोच में पड़ गए माधव। अब महात्मा जी को क्या खिलाऊं, कुछ सूझ नहीं रहा था। अंत में तय किया कि कहीं से चावल उधार लाऊं। गांव भर में चावल न मिला। गांव भर में सब आदमी ही आदमी थे, देवता एक भी न था। किस्मत से गांव के पंडित जी के यहाँ थोड़े से चावल मिल गए। उनसे 1.25 सेर चावल उधार लेकर आए और बीवी से कहा कि अच्छे से साफ सुथरा होकर भात बना दे। महात्मा ने छक कर खाना खाया और लंबी चादर तान कर सो गए। फिर सुबह आशीर्वाद देकर अपना रास्ता चलता बना। पंडित जी साल में 2 बार खलियानी लिया करते थे। पूरे गांव का पंडित जो ठहरा। शादी ब्याह, जन्म मरण सभी उसी के जिम्मा था। पंडिताई के वक्त पूरा दक्षिणा बटोरने के अलावा खलियानी लेने का रस्म बाप दादा के समय से चला आ रहा था। बड़ा दिल वाला माधव का दिल ने कहा कि 1.25 सेर चावल क्या लौटाऊं, खलियानी देते वक्त 5 सेर के बदले 10 सेर दे दूंगा। वो भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब वो पुरोहित जी पहुंचे तो उन्हें पंसेरी के बदले 2 पंसेरी दे दिया और अपने को बड़े दिल वाला समझकर इसका कोई बड़प्पन न किया। पंडित जी ने भी फिर कभी न मांगा। सीधे साधे माधव को क्या मालूम कि ये 1.25 सेर चावल सुखाने के लिए मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। 7 साल गुजर गए। पुरोहित जी ब्राह्मण से महाजन बन गए थे और शंकर किसान से मजदूर हो गया। उसका छोटा भाई काशी उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर दोनों मजदूर हो गए। माधव ने बहुत चाहा एक साथ रहें, मगर हालत ने उसको मजबूर कर दिया। जिस वक्त अलग चूल्हे जले वो फूट फूट कर रोया। आज से भाई भाई दुश्मन हो जाएंगे। एक रोए तो दूसरा हंसेगा। एक के घर में गम होगी तो दूसरे के घर खुशी। मोहब्बत का रिश्ता हो या दूध का रिश्ता, आखिर टूट ही जाता है। उस दिन उसने खूब रोया था। 2 रोज तक उसने दाने की सूरत भी न देखी। अब गुजर बसर कैसे हो। 5 बीघे के आधे खेत रह गए। 1 बैल रह गया। खेती क्या खाक होती। आखिर यहाँ तक नौबत पहुँची कि खेती सिर्फ नाम भर को रह गई। घर के खर्च का सारा भार मजदूरी पर आ गया था। 7 साल गुजर गए। एक दिन माधव मजदूरी करके लौट रहा था तो रास्ते में महाजन बने पंडित जी ने टोक कर कहा, माधव कल आके हिसाब किताब कर ले। तेरे यहाँ 5.5 मन चावल कब से बाकी पड़े हैं।
और तू देने का नाम ही नहीं लेता। क्या हजम करने का इरादा है? माधव ने आश्चर्यचकित भाव से कहा। मैंने आपसे चावल कब लिए थे कि 5.5 मन हो गए। आपका मेरे यहाँ न तो छटाक भर अनाज है और न एक पैसा उधार। तुम इसी नियत का तो ये फल भोग रहे हो। यहाँ तक कि खाने को भी नहीं जुड़ता। ये आप क्या कर रहे हैं पंडित जी? पंडित जी ने उसका 1.25 सेर चावल का जिक्र किया जो आज से 7 साल पहले माधव को दिए थे। माधव सुनकर विस्मित रह गया। मैंने कितनी बार उन्हें खलियानी दी, उन्होंने मेरा कौन सा काम किया? जब पोथी पत्रा देखने या सगुन विचारने द्वार पर आते थे तो कुछ न कुछ दक्षिणा ले ही जाते थे। इतना स्वार्थ! 1.25 सेर अनाज को लेकर रुई से पहाड़ खड़ा कर दिया जो मुझे निगल ही जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो अनाज दे ही देता। क्या इसी नियत से चुप बैठे रहे? माधव बोला। महाराज, नाम लेकर तो मैंने इतना अनाज नहीं दिया, मगर कई बार खलियानी में सेर 2-2 सेर ज़्यादा ही दे दिया है। एक बार तो 5 सेर भी ज़्यादा दिया है। अब आप आज 5.5 मन मांगते हो, मैं कहाँ से दूंगा? तुमने जो कुछ दिया होगा खलियानी में दिया होगा, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। चाहे एक की जगह 4 पंसेरी दे दो, तुम्हारे नाम से मैंने 5.5 मन अनाज लिख रखा हो, जिससे चाहे हिसाब लगवा लो। दे दो तो तुम्हारा नाम बही खाते से कटवा दूंगा, नहीं तो और बढ़ता रहेगा। माधव रोनी सूरत में बोला। क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना चावल कहाँ से ला कर दूंगा? पंडित बोला। जहाँ से चाहो लाओ, मैं छटाक भर भी न छोड़ूंगा। यहाँ न दोगे तो भगवान के घर तो दोगे? माधव कांप उठा। हम पढ़े लिखे लोग होते तो कह देते तो ठीक है, ईश्वर के घर ही देंगे, मगर माधव इतना अक्लमंद, इतना चालाक तो हरगिज नहीं था। एक तो कर्ज, वो भी ब्राह्मण का, बही में नाम रहेगा तो सीधे नरक में जाऊंगा। इस ख्याल से ही उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। झटपट बोल दिया। महाराज, आपका जितना होगा उतना ही दूंगा। ईश्वर के घर जाकर क्यों दूं? इस जन्म में तो ठोकर ही खा रहा हूँ, उस जन्म के लिए क्यों कांटे लगाऊं? मगर ये कोई न्याय नहीं है। तुमने राय का पर्वत बना दिया। ब्राह्मण हो के तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी तकाजा करके लिया होता तो आज मेरे ऊपर इतना बड़ा बोझ न पड़ता। मैं तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। पंडित बोला। वहाँ का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? वहाँ तो सब अपने ही भाई बंधु हैं, ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण ही हैं। मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। मैं ये न मानूंगा। 7 साल हो गए, अब और दिन की मोहलत नहीं दे सकते। अगर अनाज नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिख दो। माधव ने सोचा, फिर बोला। मुझे तो देना है, चाहे अनाज ले लो या चाहे दस्तावेज लिखवा लो। ब्याज का भाव किस हिसाब से रखोगे? पंडित मुंह खोला। जब दे ही रहे हो तो बाजार भाव ही काटूंगा, थोड़ा बहुत छुरा कर क्यों बुरा बने। हिसाब लगाकर पंडित बोला। चावल की कीमत 55 रुपया बनती है। 55 का दस्तावेज लिखा गया। 2 रुपये सैकड़ा सूद। साल भर में न देने पर सूद को बढ़ाकर 2.5 रुपये सैकड़ा हो जाएगा। 4 आने का स्टाम्प पेपर, 8 आना लेखनदास का फीस भी माधव के जिम्मे गया, सो अलग। जानकारी के बाद सारे गांव के लोग पंडित जी की थू थू की, मगर सामने नहीं, पीठ पीछे। पंडित से सभी को काम पड़ता है ना, उसके मुंह कौन लगे। अब माधव ने साल भर तक सख्त जी तोड़ मेहनत की। पंडित के कर चुकाने के लिए घर में एक समय का चूल्हा बंद करना पड़ा। मियाँ से पहले उसने रुपया चुकता करने का जैसे दिल में ठान रखा था। अब तो अपने एकमात्र औलाद किशोर के लिए रात को रोटियां बनाकर रख दी जाती थी और पति पत्नी दोनों पानी पर रात बिता देता है। 1 पैसे की तंबाकू रोज माधव पी जाता था। यही एक लत थी जिसे वो कभी न छोड़ सका था। अब वो भी इस कठिन समय के भेंट हो गई। उसने चीलम पटक दी।
हुक्का तोड़ दिया और तंबाकू की हांडी चूर चूर कर डाली। माघ महीने में हड्डियों तक को हारमोनियम बना देने वाली सर्दी को उसने आग के सहारे काट दिया। अंत में इस अटल इरादे का नतीजा उम्मीद से बढ़कर निकला। साल के आखिर तक उसके पास 50 रुपया जमा हो गए। उसने समझा कि पंडित जी को इतने रुपये दे दूंगा और कहूँगा, महाराज बाकी रुपये भी जल्दी आपके सामने हाजिर कर दूंगा। 15 की तो और बात है, क्या पंडित जी इतना भी न मानेंगे? उसने रुपये लिए और ले जाकर पंडित जी के कदमों पर रख दिए। पंडित जी ने खुश होकर पूछा, किसी से उधार लिया है क्या? नहीं महाराज, आपकी असीम से अब की मजदूरी अच्छी मिली थी। पंडित जी बोले, लेकिन ये तो 50 ही है। हाँ महाराज, इतने अभी ले लीजिए, बाकी 2-3 महीने में दे दूंगा। मुझे ऋण से मुक्त कर दीजिए। पंडित जी बोले, ऋण मुक्त तो तभी होगे जब मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे। जाकर मेरे 15 और लाओ। माधव बोला, महाराज इतनी दया करो, अब रात की रोटियों का भी ठिकाना नहीं है। गांव में हूँ तो कभी न कभी दे ही दूंगा। इस पर पंडित बोला, मैं ये रोग नहीं पाता, न मैं बहुत बातें करना जानता हूँ। अगर मेरे पूरे रुपये न मिलेंगे तो आज से 2.5 रुपये सैकड़ा का ब्याज चलेगा। अब ये इतने रुपये चाहे अपने घर में रखो, चाहे मेरे यहाँ छोड़ जाओ। माधव ने कहा, अच्छा जितना लाया हूँ उतना रख लीजिए, मैं जाता हूँ, कहीं से 15 और लाने की फिक्र करता हूँ। माधव ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने रुपये न दिए। इसलिए नहीं कि लोगों का उस पर विश्वास नहीं था या किसी के पास रुपये न थे, बल्कि पंडित जी के शिकार को छेड़ने की किसी में हिम्मत न थी। साल भर तक मेहनत करने पर भी जब कर्ज से छुटकारा पाने में कामयाब न हो सका तो सोचा, जब सर पर कर्ज का बोझ ही लदना है तो क्या मन भर और क्या सवा मन का। उसकी हिम्मत पस्त हो गई, मेहनत करने से नफरत हो गई, मायूस होकर बेपरवाह हो गया। माधव के लिए 1.25 सेर चावल का उधार सर पर सवार होने वाली चुड़ैल जैसी हो गई थी, जो अपना चढ़ावा लिए बगैर जान ही नहीं छोड़ती। कपड़ों में पैबंद लगने की भी एक हद होती है। अब माधव को दिहाड़ी मिलता तो रुपये जमा न करता, कभी कपड़े लाता और कभी खाने की कोई चीज़। जहाँ पहले तंबाकू पिया करता था, वहाँ अब गांजा भी पीने लगा। उसे अब रुपया अदा करने की कोई फिक्र न थी। माधव पर किसी का 1 पैसा का उधार न था। हर एक चीज़ का दिक्कत ही सही, फिर भी बड़ा बेपरवाह रहा करता था। किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं थी। सर पर कर्जा आ जाने पर भी वो काम करने जरूर जाता था, लेकिन अब काम पर न जाने का बहाना तलाश किया करता था। इस तरह 3 साल गुजर गए। पंडित जी महाराज ने एक बार भी तगाजा न किया। वो होशियार शिकारी की तरह तीर से सही निशाना लगाना चाहते थे। पहले से शिकार को भड़का देना उसके शान के खिलाफ था। एक दिन पंडित जी ने माधव को बुलाया, हिसाब दिखाया। खाते में 55 रुपये जमा थे। वो हिसाब में कटा नहीं था, सिर्फ अलग से रख रखे थे। अब तक सावा ब्याज जोड़कर पूरे 110 रुपये निकले। माधव से रहा नहीं गया, उसने बोल दिया, इतने रुपये तो अब अगले जन्म में ही दे पाऊंगा, इस जन्म में नहीं हो सकता। पंडित बोला, मैं तो इसी जन्म में लूंगा। माधव बोला, 1 बैल है वो ले लीजिए, 1 झोपड़ी है वो भी ले लीजिए, और मेरे पास रखा क्या है जो दूँ। पंडित बोले, मुझे बधिया बैल नहीं लेना है, मुझे देने को तुम्हारे पास अब भी बहुत कुछ है। माधव बोला, और क्या है? पंडित बोले, कुछ नहीं है, तुम तो हो। आखिर तुम भी कहीं मजदूरी करने ही जाते हो। मुझे भी खेती करने के लिए एक मजदूर रखना ही पड़ता है। सूद में तुम हमारे यहाँ काम किया करो,
जब सुविधा हो असल भी दे देना। सच तो यह है कि अब तुम दूसरी जगह काम करने के लिए जा नहीं सकते। जब तक मेरे रुपये न चुका दो तुम्हारे पास कोई जायदाद तो बचा नहीं है। इतनी बड़ी कठिन में कैसे छोड़ दो? कौन इसका जिम्मा लेगा? तुम्हारे महीने का जो पैसा बनेगा सूद में जाता रहेगा। माधव बोला, महाराज सूद में तो काम करूंगा और खाऊंगा क्या? बीवी है, एक बेटा भी तो है। माधव के बातों का जवाब पंडित जी इस ढंग से देते हैं, तुम्हारी घर वाली है, लड़के हैं, तो क्या वो हाथ पैर कटा कर बैठे रहेंगे? वो भी तो काम कर लिया करेगा। तुम्हें आज से अनाज रोज उनके लिए दे दिया करूंगा। ओढ़ने के लिए साल में एक कंबल भी दे दूंगा, एक कपड़े भी बनवा दिया करूंगा। और क्या चाहिए? ये सच है कि और लोग तुम्हें 8 आने रोज देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी गरज तो है नहीं। मैं तो तुम्हें अपने रुपये भराने के लिए रख रहा हूँ। माधव ने कुछ देर तक गहरे सोच में पड़े रहने के बाद कहा, महाराज ये तो जन्म भर की गुलामी हुई। पंडित बोले, इसे गुलामी समझो या मजदूरी समझो, मैं अपने रुपये भराए बिना तुम्हें न छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का है, हाँ जब कोई न रहेगा तब की बात दूसरी है। इस तरह के फैसले की कहीं अपील न थी। मजदूर की जमानत कौन करता है? कहीं पनाह न थी, भाग कर कहाँ जाता। दूसरे रोज से ही माधव ने पंडित जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। 1.25 सेर चावल की बदौलत जो उसने उससे ज़्यादा ही चुका भी दिया था, उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ियां पाँव में डालनी पड़ी। उस बदनसीब को अब अगर किसी ख्याल से तस्कीन होती थी तो इसी से कि ये सब मेरे पिछले जन्म का कर्म का फल है। औरत को वो काम करने पड़े थे जो उसने कभी न किए थे। माधव चुपचाप देखने के सिवा और कुछ न कर सकता था। वो कुछ चावल के दाने किसी पगला भूत की तरह उम्र भर उसके सर से न उतरे। माधव ने पंडित जी के यहाँ 20 बरस तक गुलामी करने के बाद एक दिन अपने सिर पर कभी न उतरने वाले भूत को अपने बेटे के सिर पर डाल इस पापी दुनिया से कहीं दूर चला गया, फिर कभी लौट कर न आने के लिए। भगवान के घर 110 अभी तक उसके सर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब इंसान को ईश्वर के दरबार में तकलीफ देना मुनासिब न समझा। बस उन्होंने उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज तक वो पंडित जी के यहाँ काम करता है। उसका उधार कब चुकता होगा भी या नहीं, ऊपर वाला ही जाने। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करें। वीडियो के कहानी के बारे में कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में ही दिए घंटी के निशान को दबाकर ऑल को भी सिलेक्ट कर लें, जिससे इस चैनल पर अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।